हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आपका सपना भी है शिक्षक बनना तो उसके लिए पात्रता परीक्षा तो देनी होगी। जी हाँ, राजस्थान की बात करें या हमारे राजस्थान की बात करें, हमारे यहाँ पे शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के 3 स्टेप यहाँ पर आते हैं। या तो आप फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक बनोगे, या बनोगे आप सेकंड ग्रेड का शिक्षक, या आप बनोगे थर्ड ग्रेड का शिक्षक। और हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी भर्ती जो मानी जाती है वो मानी जाती है थर्ड ग्रेड की। चाहे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, चाहे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि सबसे अधिक वैकेंसी जो आती हैं वो थर्ड ग्रेड में आती है। और चाहे मैं बात करूं यहां से आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट, जी हां, नंबर ऑफ कैंडिडेट की सबसे अधिक कैंडिडेट की बात करें किस एग्जाम में बैठते हैं तो वो भी आपके थर्ड ग्रेड की आती है। और यदि आपको थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो मेरे भाई इस थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी। जी हां, एक पात्रता परीक्षा देनी होगी और ये पात्रता परीक्षा कहलाती है हमारे रीट। और रीट अपने आप में एक त्योहार से कम नहीं। राजस्थान के अंदर रीट जो है ना एक त्योहार से कम नहीं। इस रीट के साथ सपने सजो जाते हैं। इस रीट के साथ तो बहुतों की जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। किसी की शादी जुड़ी हुई है तो किसी के घर के अरमान जुड़े होते हैं। कोई सोचता है कि रीट पास हो जाएगी, शिक्षक बन जाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। कोई सोचता है कि यदि मैं रीट पास कर जाऊँ, शिक्षक बन जाऊँ तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। कोई सोचता है कि मेरा बेटा रीट पास कर ले तो मेरे घर में पहली सरकारी नौकरी आएगी। कोई सोचता है कि मेरे गाँव में पहली सरकारी नौकरी आएगी। कोई सोचेगा कि मैं मेरी बहू लग गई, कोई सोचेगा कि मेरी बेटी लग गई और मैं सीने से सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि मेरी बेटी जो है ना उसको मैंने पढ़ाया लिखाया और आज वो शिक्षक बन गई। मतलब इस रीट के साथ बहुत सारे अरमान है क्योंकि यही पात्रता परीक्षा है और ये थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए पहला कदम है। और इसी के बाद रीट पास होने के बाद फिर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है और वहां पे तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद बनते हैं हम लोग शिक्षक। तो अब इंतजार कर रहे होंगे आप रीट का, क्योंकि रीट 2026 नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये बहुत सारे मैसेजेस है ना ये सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे थे। जब भी कोई क्लास होती है तो अभी सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आता है कि सर रीट की वैकेंसी, रीट नोटिफिकेशन कब आएगा, या सर रीट भर्ती कब आएगी, क्योंकि शिक्षक बनना है तो रीट तो चाहिए होगी भाई। और हर साल बच्चा बीएड करके आता है, हर साल बच्चा बीएसटीसी करके आता है और उनके मन में अरमान होते हैं कि हमें शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने का अरमान तब पूरा होगा जब हम रीट पात्रता परीक्षा को पास करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर रीट का नोटिफिकेशन कब आएगा, रीट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मेरे भाई बता दो, इसका नोटिफिकेशन की बात करें मे भी ये नोटिफिकेशन आपके मार्च एंड में हो सकता है या आपके नोटिफिकेशन हो सकता है अप्रैल 1 के अंदर। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास एक मैसेज आया होगा कि, और वो था कि इसमें आपके आलोक राज जी का ट्वीट, जी हाँ आलोक राज जी का ट्वीट था। इसके अलावा शायद कहीं पर किसी न्यूज़पेपर के द्वारा एक आर्टिकल भी छापा गया था और वहां पर कहा गया था कि शायद आपके जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के बाद रीट का नोटिफिकेशन आ सकता है। जी हाँ, ये कहा गया था कि राजस्थान के अंदर जो अपनी बोर्ड की एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम के बाद आपके रीट का नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब मार्च एंड या अप्रैल 1 में आपके रीट का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मन में जितनी भी शंकाएं हैं कि सर रीट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर अभी तो कोई भर्तियों का कोई सिलसिला ही नहीं है, कहीं पे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी। भाई थर्ड ग्रेड की वैकेंसी एक अपना अलग इशू है, रीट अलग इशू है। रीट पास करने के बाद थर्ड ग्रेड में बैठोगे, यदि थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा, रीट ही पास नहीं तो कहां से बैठ पाओगे। इसका मतलब सरकार पहले रीट का एग्जाम करवाएगी, रीट के एग्जाम के बाद आपके लिए थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी। ऐसा सरकार के इन दिनों जो सरकार की जो पॉलिसीज है उसके आधार पे लग रहा है कि पहले रीट के एग्जाम करवाएगी, उसके बाद थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल के अंदर नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सरकार को पता लग जाएगा कि कितने टीचर हमारे यहाँ पर शॉर्टेज में चल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि थर्ड ग्रेड वालों को डीपीसी करके सेकंड ग्रेड में भेज दें, उसके बाद में तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट का पता लग जाएगा, थर्ड ग्रेड में कितनी पोस्ट है खाली हो जाएंगी उसका पता लग जाएगा। उसका सरकार फटाफट से रीट के एग्जाम करवाएगी, उसके बाद थर्ड ग्रेड के एग्जाम करवाएगी। तो मेरे भाई यदि आपको रीट के एग्जाम रीट पास करने का एक सपना है तो जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि सरकार ने इंडिकेशन दे दिया था कि हम बोर्ड एग्जाम के बाद में इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। मतलब मार्च एंड में या अप्रैल 1 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में लगे रहेगा। और आप किसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के होली हंगामा ऑफर, जो कि आपके 6 मास तक, जहां पर उत्कर्ष में शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। इसके अलावा 6 महीने तक की एक्स्ट्रा वैधता भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। और जो बच्चा अभी शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि वो अपने कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहता है तो उसे दिया जा रहा है 25% का अतिरिक्त डिस्काउंट। तो जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और ये पहली बार ऐसा है कि हमें पता लग रहा है कि वैकेंसी आ रही है। बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं। बजट में कुछ उम्मीदें थी थर्ड ग्रेड की, लेकिन हो सकता है शायद सरकार ये कहना चाहती है कि पहले रीट उसके बाद थर्ड ग्रेड। तो मेरे भाई रीट के एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद इस सरकार का चीज मैंने और नोटिस किया है कि वो समय नहीं देती है। रीट का भी नोटिफिकेशन आएगा, महीने 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद ऐसा लगेगा कि यार काश समय मिल जाता। तो जिसकी तैयारी अभी से बेहतर होगी वो रीट के अंदर भी पास करेगा और ये तैयारी आपके काम आएगी आपके आगे थर्ड ग्रेड की एग्जाम के अंदर। तो बस लगे रहो अपनी तैयारी के अंदर। धन्यवाद।